जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के शुक्ल पक्षी एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी, जिसका पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और जो व्यक्ति इस दिन व्रत उपवास कर पुत्रदा एकादशी की महिमा का श्रवण अथवा पठन करता है उसे योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है तथा वह मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक को जाता है। और आज 5 अगस्त मंगलवार पुत्रदा एकादशी का पावन दिवस है। तो चलिए आज के पावन अवसर पर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की परम पावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे मधुसूदन, कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। तब परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं इस पवित्र एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिचिता नामक एक राजा महिष्मतिपुरी नामक राज्य पर राज करता था। वह अपने समस्त साम्राज्य से सर्वदा खिन्न रहता था। उसका कारण था कि लंबे समय तक अथक प्रयासों व प्रतीक्षा के बावजूद उसको कोई पुत्र नहीं हुआ। समय बीतने के साथ साथ राजा अप्रसन्न व चिंतित होता गया और एक दिन उसने अपनी सभा में सलाहकारों से सलाह ली कि मैंने इस जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, न ही कभी राजकोष में अनुचित साधनों से वृद्धि की है, ना ही कभी देवताओं व ब्राह्मणों को अर्पित भेंट हड़पी है। मैंने अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति किया है। हे द्विज जीवात्माओं, चूँकि मैं धार्मिक हूँ और वैदिक नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करता हूँ, फिर भी मेरा घर पुत्र से वंचित है। कृपा इसका कारण बताए। अब इस प्रकार राजा के वचन सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में चर्चा की और राजा की समस्या के निवारण हेतु विभिन्न संतों के आश्रमों में गए। चलते चलते वे लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जिन्हें अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, जो भूत, वर्तमान व भविष्य का ज्ञान रखते थे। प्रत्येक कल्प के पश्चात, इतना ही नहीं, प्रत्येक कल्प के पश्चात उनके शरीर का एक बाल टूटता था। राजा के सभी ब्राह्मण सलाहकारों ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा कि यह हमारा महान सौभाग्य है कि हम आपके दर्शन कर सके। और लोमस ऋषि द्वारा उनके आने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने राजा की व्यथा उन्हें कह सुनाई और उनकी निष्ठावान प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए और राजा का पूर्व जीवन उनके समक्ष चलचित्र की भांति घूमने लगा। वे कहने लगे कि आपके राजा अपने पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और अत्यधिक संपत्ति बनाने में उन्होंने कई पापपूर्ण कृत्य किए हैं। वह अपना सामान बेचने के लिए गांव की यात्रा करते थे। एक दिन इसी प्रकार यात्रा करते करते ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्हें प्यास लगी। अतः निकट ही उन्होंने एक सुंदर जलाशय देखा। वे जैसे ही वहां जल पीने लगे, वहीं एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ जल पीने आई थी। वे दोनों भी गर्मी के कारण प्यासे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने पानी पीना प्रारंभ किया तो व्यापारी ने निर्दयतापूर्वक उन्हें एक और धक्का मार दिया और स्वार्थपूर्वक अपनी प्यास बुझाने लगे। गाय तथा बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा पुत्र रत्न से वंचित है, परंतु पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के कारण भी उन्हें अबाधित राज्य का शासन प्राप्त हुआ है। अब राजा के सलाहकारों ने कहा कि हे प्रसिद्ध ऋषि, विदु का कथन है कि पुण्यों का अर्जन करके व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताए जिससे राजा अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सके। तब लोमस ऋषि ने कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन आप सभी और आपके राजा पूरी रात्रि जागरण कर कठोरता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें। तब आप सभी इस व्रत से अर्जित पुण्य को अपने राजा को अर्पित कर दें। यदि आप सभी मेरे इन निर्देशों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपके राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। अब राजा के सभी प्रतिनिधि लोमस ऋषि की बात सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और ऋषि को प्रणाम करके अपने राज्य को लौट आए। और श्रावण मास की एकादशी पर राजा ने समस्त प्रजाजनों के साथ कठोरतापूर्वक व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन प्रजाजनों ने अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। इन पुण्य के प्रभाव स्वरूप रानी ने एक अत्यंत सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का पालन कर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई।
अब भगवान श्री कृष्ण ने समापन करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इस पवित्र दिन पुत्रदा एकादशी की महिमा का श्रवण या पठन करता है, उसे योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है तथा वह मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक को जाता है। संस्कृत भाषा में पु का अर्थ है पु नामक नर्क तथा त्र का अर्थ है मुक्त करने वाला, अर्थात पुत्र का अर्थ है जो पु नामक नर्क से मुक्त करवाए। इसलिए प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जो उसे नरकीय अवस्था से मुक्ति दिलवाए। परंतु भक्तों पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं ही उनके माता पिता एवं पुत्र बन जाते हैं। चाणक्य पंडित ने कहा है कि सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरा भाई, दया मेरा मित्र, शांति मेरी पत्नी और क्षमा मेरा पुत्र है। यह 6 मेरे परिवार जन है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पुत्रदा एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया है, जिसका आज हमने श्रवण किया। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भी हमें एकादशी व्रत पालन का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। जो भी इस एकादशी का निष्ठापूर्वक श्रद्धा से पालन करता है, उससे भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्ति भाव से इस एकादशी व्रत का पालन करने से जो संतान सुख की प्राप्ति से वंचित है, उसे अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो यह है आज की हमारी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर पुण्यफल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।